नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पी एजुकेटर में। उत्तर कुंजी से संबंधित एक बहुत ही बैड न्यूज निकल के सामने आ रही है कि जो अभ्यर्थी थे मयंक त्रिपाठी जी और कृष्णा सिंह जी के नेतृत्व में कल SCRT पर अधिकारियों से मिला गया, फिर से अपनी बात को रखा गया। पिछले 4 महीने से ये अभ्यर्थी सिर्फ मंत्रियों के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और जो माननीय न्यायालय का आदेश है, जो अधिकारियों के नज़र में एक पेपर का टुकड़ा है, उसको लेके घूम रहे हैं कि इस पर हमें न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। अधिकारियों की तरफ से बोला जाता है आप PNP जाइए, PNP की तरफ से बोला जाता है आप SCRT जाइए, SCRT की तरफ से बोला जाता है कि आप मंत्री जी से मिलिए जाके, और मंत्री जी की तरफ से आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ आपका काम हो रहा है। उसके बावजूद भी ये 4 महीने हो गए हैं ये इस आदेश को आए हुए। 25 अगस्त 2021 को माननीय इलाहाबाद डबल बेंच ने ये आदेश पारित किया था कि एक नंबर से जितने भी याची हैं उनको दिया जाता है, और जो याची अंतिम चयन गुणांक में आ रहे हों उनको नियुक्ति दी जाए। तो इसके अनुपालन में अभ्यर्थी आदेश को लिए घूम रहे हैं कि इसका अनुपालन किया जाए, और जो सरकार है उससे विनती कर रहे हैं। उसके पश्चात इन लोगों को, अधिकारियों को, उस पर कार्रवाई तो नहीं की गई, उल्टा जो अभ्यर्थी मांग कर रहे तो उनको ही जेल में भेज दिया गया, उनकी ही गिरफ्तारी करवा रहे हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश जो है भारत का एक बड़ा राज्य है, तो वहाँ का जो न्यायालय है, जो डबल बेंच का आदेश है, कोई है पूरे यूपी का जो राज्य का जो न्यायालय देखते हैं जस्टिस, उन्होंने ऑर्डर पारित किया है, आप उसको नहीं मान रहे हो तो आप किसको मानोगे, किस ऑर्डर को आप मानोगे? ये जो ऑर्डर अभ्यर्थी लेके घूम रहे हैं, जिसे अधिकारी एक कागज का टुकड़ा समझ रहे हैं, वो माननीय न्यायालय द्वारा कि डबल बेंच द्वारा ये आदेश पारित हुआ है कि जो अभ्यर्थी 1 नंबर पाके गुणांक में आ रहे हो उनको नियुक्ति दी जाए। कल अभ्यर्थियों के द्वारा SCRT पर जितने भी अधिकारी हैं, 4 महीनों से अभ्यर्थी इन अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे पक्ष में जो ऑर्डर आया है उसका सिर्फ आप अनुपालन कर दीजिए। वो नहीं कह रहे हैं कि हमें नियुक्ति दीजिए, सिर्फ उसमें जो क्राइटेरिया को, जो शर्तों को पालन कर रहे हैं, सिर्फ उनकी चयन प्रक्रिया कर दीजिए, उनको नियुक्ति दे दीजिए। ये अभ्यर्थी वो नहीं है कि उठा के और कोई भी मैटर लेके कुछ भी बोलने लगे। माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसको लेके उसके अनुपालन के लिए ये आग्रह कर रहे हैं। इनकी बात को भी नहीं सुना जा रहा है। शासन कहता है कि आप प्रशासन के पास जाइए, प्रशासन कहता है आप शासन के पास जाइए। और जितने भी अभ्यर्थियों को आपने जो गिरफ्तार करवाया है आज, वो अभ्यर्थी सभी आपके जो है उन्हीं की वजह से। इन्होंने पिछली बार जो विधानसभा चुनाव थे 100% आपकी सरकार को वोट दिए, तभी आप इस पद पर पहुंचे हो। आप इस पद पर पहुंच के और आप इस पद का दुरुपयोग कर रहे हो। भविष्य में आपको इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप जब न्यायालय की बात नहीं मान रहे हो, आप अभ्यर्थियों की एक जो प्रतिनिधि चुना जाता है, जो मंत्री चुना जाता है, वो इसलिए सब गुणों को देख के चुना जाता है कि हाँ ये जनता की और जो बेरोजगार है उनकी बातों को सुनेंगे, ये हर समस्या का हल निकालेंगे। एक विश्वास होता है मंत्री के ऊपर कि हमारी तभी जनता उनको चुनती है। इसके बाद आप उल्टा कर रहे हो। आप माननीय न्यायालय का आदेश मानने की वजह अभ्यर्थियों को ही उल्टा गिरफ्तार करवा रहे हो। आप मंत्री पद पर हो, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी समस्याएं हैं आपको पहले उनको सुनना चाहिए, ना कि जो है पुलिस बल से आप अभ्यर्थियों को हटाएं, उन पर डंडे पड़वाएं, उन पर लाठियां पड़वाएं। कम से कम उनकी समस्याओं को सुनिए, उनकी समस्याएं हैं, उनके जो सवाल हैं, कम से कम उनका समाधान तो कीजिए। आप मिलिए तो कम से कम उनसे। आप माननीय न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे हो तो आप किसके आदेश को मानोगे? इसका तो मतलब सीधा है कि न्यायालय आपके सामने कुछ नहीं है। वो जो ऑर्डर माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया वो आपके सामने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लोकतंत्र है, आप मंत्री पद पे हो, आपको जितने भी लोग आते हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, किसी की कुछ समस्या है तो उसको समाधान के लिए उनको सुनना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, बजाय कि आप उनको गिरफ्तार करवा रहे हो, आप उन पर लाठियां पड़वा रहे हो।
आप ये नीति अपना के दोबारा सरकार बनाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप भूल में हो। इन नीतियों से दोबारा सरकार नहीं बन पाएगी। आपको जो अभ्यर्थी हैं उनकी सुननी पड़ेगी, उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। एक बड़े पद पर हो, बड़े पद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी दी जाती है जब आप उसके समक्ष उनकी सभी समस्याओं को सुनने और उनको समाधान करने के लिए योग्य होते हो। आपने जब शिक्षक योग्य किए हैं तो उनकी समस्याओं को भी योग्यता पूर्वक हल कीजिए। मंत्री पद पर हो तो अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसकी बातों को सुनिए, ना कि प्रशासन का जो है सहारा लेके आप उनको हटा रहे हो, उनको मार रहे हो, उनको लाठियां पड़वा रहे हो। आपको तो कायदे से सामने आके उन अभ्यर्थियों की मांग को सुनना चाहिए। आपसे मीडिया में पूछा जाता है तो आप कहते हो कि हर सप्ताह में नियुक्ति पत्र बटेंगे। हम मिशन रोजगार चला रहे हैं। मिशन रोजगार चला रहे हो तो कम से कम जो न्यायालय का आदेश पारित हुआ है कम से कम उसे ही फॉलो करवा दीजिए। आपका ये कैसा मिशन रोजगार है कि रोजगार के लिए हमें न्यायालय के चक्कर काटना पड़ता है और न्यायालय आदेश भी देता है कि इन्हें रोजगार दीजिए, फिर भी आप उसको नहीं मान रहे हो। तो कौन सा मिशन रोजगार आपका चल रहा है? कौन से हफ्ते में आपके नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं? ये अभ्यर्थी पिछले 3 साल से मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। सभी डिप्रेशन में, नींद की गोलियां खा खा के सोते होंगे। वो चीज आपको बिल्कुल नहीं दिख रही है। अगर इन अभ्यर्थियों को अब आप नौकरी दे भी देते हो, मान भी लेते हो, तो क्या ये न्यायालय को भविष्य संभाल पाएंगे? क्योंकि इनका मानसिक संतुलन खुद ब खुद इतना बिगड़ा हुआ है। ये अभ्यर्थी खुद इतने प्रताड़ित हो चुके हैं 3 साल में। जनता जब किसी को वोट देती है, किसी ऊंचे पद पर पहुंचाती है, किसी मंत्री को, तो उम्मीद होती है कि ये हाँ हमारे समस्याओं को हल करेंगे, हमारी समस्याओं को सुनेंगे, समाधान निकालेंगे, तब वो वोट देती है। और इन अभ्यर्थियों ने आपको शिक्षा मंत्री के पद पर पहुंचाया है। इटवा के काफी सारे अभ्यर्थी होंगे जो उत्तर कुंजी से पीड़ित हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। अगर यही नीति रही तो क्या भविष्य में ये होने वाले चुनाव में ये अभ्यर्थी आपको वोट देंगे? क्या फिर से शिक्षा मंत्री आप बन सकते हो? जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी हक की लड़ाई के लिए लखनऊ पहुंचिए, क्योंकि ये अंतिम समय है। कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, फिर आप लोग ऐसे ही घूमते रहना।